पूरी गाली गलौज होती है यहाँ पे। हम इधर उधर जाते हैं, हमारी बहुत दिक्कत होती है। हमारी जवान बेटी बहू हम घर से नहीं निकल पाते, हमारे बच्चे तक, हमारे बुजुर्ग आदमी तक परेशान हो गए। बस हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि यहाँ से दूर ले जाए इसको। क्या नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलिया। साथियों, जब भी किसी आंदोलन को लेकर महिलाएं सड़क पर उतरती हैं तो उनकी आवाज सिर्फ आवाज ही नहीं होती बल्कि उससे पूरा सिस्टम हिलकर रह जाता है। और इस वक्त उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग में महिलाएं शराब की दुकानों के बाहर बैठकर पहरा दे रही हैं। वहां पर वो न सिर्फ पहरा दे रही हैं बल्कि जो भी ग्राहक शराब लेने आता है उसे भी सीधा खदेड़ने का काम कर रही हैं। जी हाँ, आजकल रुद्रप्रयाग के शहरी इलाकों में अंग्रेजी शराब के ठेकों का विरोध चर्चा का मुद्दा बन चुका है। यहाँ पर अपर बाजार की महिलाएं सीधे शराब की दुकान के बाहर पहुंच गई हैं और वहां पर पहुंचकर ऐसा प्रदर्शन किया कि शराबी तो शराबी, दुकानदार तक सत्ते में आ गए हैं। जी हाँ, आप वीडियो में देख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग में पेट्रोल पंप के पास वाली शराब की दुकान के बाहर खड़ी महिलाएं हाथों में बैनर और चेहरे पर गुस्सा और आवाज में एक तरह की आग लिए हुए बैठी हुई हैं। महिलाएं साफ साफ कह रही हैं कि जब तक शराब की दुकान यहाँ से नहीं हटेगी तब तक न यहाँ पर शराब बिकेगी और न ही यहाँ का माहौल वो बिगड़ने देंगी। यहाँ पे रास्ता है हमारा, पूरी गाली गलौज होती है यहाँ पे, हमारे पूर्वजों का यहाँ पे धारा है हमारा। वहाँ देखो तुम कैसे शमशान बन गए। वहाँ पहले जब हमारे पानी बंद होता था तो हम वहाँ पानी लेने जाते थे पहले, आज वहाँ जंगल बन गए। वहाँ हमारी बहू बेटी हम जब जाते हैं तो डर रहे, हम वहाँ सारा भी बैठ रखे। वहाँ कैसे करके अपने अपने बच्चों को आवाज करेंगे हम वहाँ पे जाके। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हम कैसे करके अपने बच्चों को सांस ले लेंगे। हमारी छोटी छोटी बेटियां है, कैसे करके ले जाएंगे उन बेटियों को जब यहाँ पास में हमारा ठेका हो रखा है। पहले हमारे सबसे निवेदन यही कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं, इसको दूर ले जाओ। बस सभी से यही निवेदन करके दूर ले जाओ इसको, और नहीं ले जाए कोई हमारे से, हम यही पे मौत करेंगे। हम बस यहाँ पे बस हम यही कर रहे हैं, हम पे तो दूर ले जाए इसको। महिलाओं का कहना है कि जब से यहाँ पर शराब की दुकान खुली है तब से यहाँ का माहौल लगातार बिगड़ता ही जा रहा है। सड़कों पर शराबियों की भरमार रहती है। सुबह से शाम तक रास्तों पर नशे में धुत लोग पड़े हुए रहते हैं और शराबी वहाँ पर गालियां, बदतमीजी और शोर शराबा करते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चियों का वहाँ से आना जाना दुभर हो गया है। यहाँ तक कि नौजवान भी अब धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं और यह नजारा वहाँ पर देखकर महिलाएं ये मान चुकी हैं कि उनके बच्चों का भविष्य भी अब दांव पर लग चुका है। इन्होंने पहले बोला कि सबसे पहले इन्होंने बोला कि साल भर का टेंडर पड़ रखा है, हम चुप रहे यहाँ पे। हमने बोला चलो साल भर का टेंडर है, हम बोला कि चलो कुगाड़ जाएगा। आज इसको 5 साल होगा, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहे। तब से हमारा मोहल्ला तक यहाँ से ऐसा बर्बाद हो गया। हमारे बच्चा बाप बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए कि जाओ यहाँ पे पास में हमारा ठेका है, 500 रुपए बच्चा भी लालच में आ रहा है। इसको हम ये नहीं करें, भारत सरकार का ये बंद है, उसको दूसरी जगह शिफ्ट करो। बस हम भारत सरकार से यही निवेदन करते हैं, यहाँ से सेवकों को यहाँ से दूर ले जाओ। पहले हमारे बच्चे तक, हमारे बुजुर्ग आदमी तक परेशान हो गए। बस हम सभी से यही निवेदन करते हैं कि यहाँ से दूर ले जाए इसको। क्या हम इस ठेके से बहुत परेशान है, हम मोहल्ले के बीच में ठेका है, जिस हम इधर उधर जाते हैं हमारी बहुत दिक्कत होती है। हमारी जवान बेटी बहू हम घर से नहीं निकल पाते, शराब पी के हम अभद्र बातें की जाती है, जिसमें हमें बहुत दिक्कत होती है। और गंदी गाली, हमारे यहाँ नीचे पानी का धारा, हम वहाँ नहीं जा पाते, अकेला घास लकड़ी लेने नहीं जाते। ऊपर हमारे मकान के बीच, बस्ती के बीच में ठेका है, इसीलिए हम इस ठेके से हमें शासन से यही रिक्वेस्ट है कि इस ठेके को यहाँ से कहीं बैक साइड ले जाओ और यहाँ से हटा दो। हमारी यही, इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं, हम किसी चीज से लड़ नहीं रहे। साथियों, यहाँ पर एक और अहम बात मैं कहना चाहता हूँ कि चारधाम यात्रा के लिए जब देश विदेश से हजारों लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड में आते हैं तो उन्हें राजमार्गों पर सबसे पहले क्या दिखाई देता है? मंदिर, धर्म और आस्था या फिर शराब की दुकानें। राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुले शराब के ठेके सीधे तौर पर यात्रियों की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। सोचिए कि जब दूर दूर से बद्रीनाथ, केदारनाथ इन जैसी पवित्र यात्राओं पर आने वाले भक्त सड़क पर इन दुकानों को देखते होंगे तो क्या कुछ संदेश उन तक जाता होगा? अब सवाल यह है कि आखिर कब तक जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि चुप्पी साधकर यूं ही बैठे रहेंगे? क्या इन महिलाओं का यह आक्रोश अब किसी बड़े आंदोलन में तब्दील होगा? क्या दुकान वहां से शिफ्ट की जाएगी या फिर सरकार इसी तरह आंखें मूंदे ही बैठी रहेगी? क्या महिलाओं का यह आंदोलन रुद्रप्रयाग तक ही सीमित रहेगा या फिर यह पूरे उत्तराखंड में शराबबंदी की एक नई लहर उठाकर चलेगा?
साथियों कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर बताएं, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।